अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं ज़ायका कॉर्नर। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और झटपट तैयार होने वाली फ्राई बैगन की रेसिपी। अगर आप बैगन नहीं भी खाते हों तो इस तरीके से बनाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देर के रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले मैंने बैगन ले लिया है। बैगन को अच्छी तरह से देखा कहीं कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं है। तो गोल गोल से बैगन है और इस बैगन के लिए गोल ही बैगन लिया जाता है इस रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग भी इसकी थोड़ी सी मोटी करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं करनी है। अब बहुत से घरों में बारीक कटिंग होती है, लेकिन मैं जो बनाती हूँ जिस तरीके से, तो मैं अपनी कटिंग बता रही हूँ कि मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ। अच्छा, बैगन के ऊपर का थोड़ा सा ये हिस्सा को ज़्यादा करके काट दें और इस तरह से मैंने एक बैगन के तकरीबन 3-3 4-4 स्लाइस कर लिए हैं। तो थोड़ी सी मोटी रहने से इसका मतलब गूदा जो है ना वो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखिए, मैंने एक बैगन के मैंने 4 पीसेस किए हैं। ये देखिए, इसका साइज़ देखिए। और बैगन आपने ऐसा देना कि जिसके बीज वगैरह ना हो, नहीं तो ये कड़वी लगती है। बैगन की बीज की वजह से बैगन का में कड़वाहटपन आ जाता है। तो ऐसा बैगन लीजिएगा जिसमें अगर ज़्यादा बीज हो तो आप उसको हटा दें। दूसरा भी मैंने आपको एक कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। इसके भी मैंने ऐसे ही 4 पीस कर लिए हैं एक बैगन के। इसके बाद जो है मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा अंदर से इसका जो गूदा है बिल्कुल बगैर बीज वाला है। इस तरह मैंने सारे की कटिंग कर ली है। अब इसमें जो है मसाले मिलाने हैं मुझे। सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया है। उसके बाद पिसी हुई मिर्च डाल दी है। पिसी हुई मिर्च आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, जितनी चीज़ आप बना रही हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा है। और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए है। और इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर भी डाला है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको आधे घंटे के लिए मैंने ढक के रख दिया है, ताकि इसका अच्छी तरह से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने तवे पे ऑयल डाल के इन पीसेस को सारे में इसमें डाल दूँगी, जितने भी इसमें आएंगे। वैसे मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई करती हूँ, लेकिन क्योंकि ज़्यादा था क्वांटिटी, मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने इसको तवे पे जो है ना वो फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इस तरह सारे पीसेस इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर आपके ये पूरे जो मैं अभी डाल रही हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बैंगन जो है ना बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाता है। अब ये थोड़ा सा गोल्डन होगा एक साइड में, तो दूसरी साइड में भी गोल्डन हो जाएगा, तो समझिए आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये मैंने जितने भी इसमें पीसेस आएंगे मैं इसमें डालती चली जाऊंगी। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, आप ये बनाइएगा यकीनन। और जो बैगन नहीं भी खाते हैं ना उन्हें भी खिलाइएगा, और वो ज़रूर उनको भी पसंद आएगा, ठीक है। तो मेरे घर में तो बैगन की सब्ज़ी बनती है, बैगन का सालन भी बनता है आलू मटर के साथ। उसके साथ मेरे घर में बैगन झींगा भी बनाती हूँ मैं, और इस तरह वाली रेसिपी बनाती, ये भी बहुत सब शौक से खाते हैं। तो आज हमारे घर में यही रेसिपी बन रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब सारे पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर में मैं इसको पलट के देखूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन हो गया है। अब जो गोल्डन हो जाएगा मैं उसको पलट दूँगी, जो नहीं होगा उसमें को थोड़ा सा और टाइम दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे गोल्डन हो गए हैं। अच्छा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं फ्राई करने में, बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट में आपका जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है। और इसको फ्लेम जो है ना इसका आप मीडियम रखिएगा, ना बहुत स्लो ना बहुत तेज़, ठीक है। इतना रखें कि बस जले ना आपको। ये देखिए तकरीबन मेरा ये 2-3 पीस बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मैंने कहा इसको चले निकाल लेती हूँ। बाकी जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी फ्राई बैगन बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें या रोटी के साथ, ये हर चीज़ का मज़ा दोबारा कर देते हैं। अगर आपको आज की ये सिंपल और क्विक किचन हैक और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।